मैं पुनीत सिंह अभिषेक सर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी और आप लोग बेहतर होंगे। आइए भारतीय अर्थव्यवस्था में देखते हैं हम आगे। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्रय शक्ति समानता विधि। मित्रों, क्रय शक्ति समानता विधि है क्या? अन्य देशों में, कई देशों में इसकी तुलना की जाती है क्रय शक्ति से। वही क्रय शक्ति का विवरण यहाँ पर मिलता है कि क्रय शक्ति है क्या। किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए मित्रों? आर्थिक पावर होना चाहिए, मतलब मुद्रा शक्ति होनी चाहिए। तो भारत के पास कितनी मुद्रा शक्ति है, अमेरिका के पास कितनी मुद्रा शक्ति है, फ्रांस के पास कितनी मुद्रा शक्ति है मित्रों, उसी तुलना पर वही दर्शाता है मित्रों हमारा क्या? क्रय शक्ति समानता विधि। जिसके पास जितनी क्रय शक्ति होगी वो उतने अच्छे अच्छे आधुनिक हथियार खरीद सकता है मित्रों, उतने अच्छे अच्छे आधुनिक सुविधा युक्त वाहन खरीद सकता है, उतने ही अच्छे सुविधा युक्त मकान में रह सकता है, उसका रहन सहन सुविधा युक्त हो सकता है। समानता कई चीजों को दर्शाता है मित्रों। जैसे हो गया कि आज के समय में जो है भारत की जो है अर्थव्यवस्था थोड़ा डैमेज चल रही है, लेकिन जो है सन 2012 के अनुसार ये भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। अब समानता विधि लागू कैसे होती है मित्रों? जैसे आज अमेरिका के पास जो है अच्छे आधुनिक हथियार है, फ्रांस के पास अच्छे आधुनिक हथियार है, भारत के पास वो अधिकार नहीं है, वो हथियार अभी नहीं है। किस लिए नहीं? क्योंकि अभी भारत की अर्थव्यवस्था इन देशों से कमजोर है मित्रों। इसीलिए क्रय शक्ति समानता विधि, इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1993 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF ने किया है। आज जो है इसका प्रयोग विश्व बैंक करती है मित्रों। विभिन्न देशों के रहन सहन जैसे मित्रों क्या हो गया? मूलभूत चीज, जैसे हमने बताया था आपको, रोटी कपड़ा और मकान, ये इंसान के जीवन की सबसे मूलभूत जरूरतें हैं और इनको पूरा ही करना पड़ता है इंसानों को। तो क्या है कि इसके स्तर में की तुलना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सन 2012 के अनुसार जो है यह क्रय शक्ति समानता में भारत जो है तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन आज क्या है मित्रों? आज भारत की अर्थव्यवस्था काफी गड़बड़ है। आज हम और आगे बढ़ते हैं, दिखते हैं निवल आर्थिक कल्याण व्यवस्था। यह क्या व्यवस्था है मित्रों? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से इसका प्रतिपादन किया गया। इसमें क्या है कि नेट इकोनॉमिक्स वेलफेयर न्यूज, इसके अंतर्गत जो है लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार का सही मापन किया जाता है। 1979 में सबसे पहले इसका प्रयोग डैसी तथा कॉब ने किया था। इसका मूलभूत क्या है मित्रों कि यही जो रहन सहन है, इसमें यही रहन सहन के बारे में विस्तार से दिया गया है निवल आर्थिक कल्याण में, और उस रहन सहन को दर्शाया गया। कई देशों से तुलना की गई है कि कैसे रहन सहन होता है, किस देश का रहन सहन सबसे बेहतर है। इसी सब की तुलना में ये निवल आर्थिक कल्याण व्यवस्था लाई गई। निवल आर्थिक कल्याण सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मित्रों ये लिया गया है। नेट इकोनॉमिक्स वेलफेयर न्यूज जो है ये लोगों के जीवन के निर्वाह का सही मापन करता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1989 में सबसे पहले डैसी तथा कॉब ने किया था। इसका प्रयोग किस लिए किया गया कि लोगों की जो जीवन जीने का स्तर है उस पर प्रकाश डाला गया मित्रों, और जब उस पर प्रकाश डाला गया तो यह जो है एक सही प्रकार का मापन निकल कर आया। क्या मापन निकल कर आया कि निवल आर्थिक कल्याण विकास से हम सही तरीके से जीवन के रहन सहन का मापन कर सकते हैं कि किस देश में लोग कैसे रहते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका में लोग वीआईपी ढंग से रह रहे हैं, फ्रांस में भी वीआईपी ढंग से रह रहे हैं, लेकिन भारत में क्या है? अभी निम्न स्तर से लोग रह रहे हैं, कुछ लोग उच्च स्तर में रह रहे हैं। लेकिन ये सब जैसे इटली हो गए, यहाँ पर सब उच्च स्तर के लोग रहते हैं ना, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया गया कि निवल आर्थिक कल्याण में लोगों के रहन सहन का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।